Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. My dear child, it's chemistry and our fourth chapter surface chemistry is going on. 12th class students, listen be carefully. Please all the students who are seeing or who are watching these videos, please complete their homework as well as prepare their notes and always take part in all the kinds of homework as well as in the test in all the types of doubt sessions. Always don't miss any kind of the doubt session, any kind of test, don't miss. These are very most important things for you. My dear, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में अब मैंने आपको बताया था कि मैंने उस चैप्टर को 3 यूनिट्स में बांटा था। पहला था एडजॉर्प्शन, तो दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कोलोइडल स्टेट, और तीसरी बात आपको बताई थी मैंने कैटालिसिस। तो कैटालिसिस तो अभी तीसरी है, लेकिन हम उससे पहले बात करने वाले हैं आज सेकेंड स्टेज के बारे में, दैट इज कोलोइडल स्टेट। दैट इज कोलोइडल स्टेट। ओके माय डियर, तो आज हम यहाँ पर कोलोइडल स्टेट के बारे में बात करेंगे। क्या हो सकती है कोलोइडल स्टेट? तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ हम जो बात करेंगे कोलोइडल स्टेट के बारे में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ हमारे लिक्विड सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस या गैसियस सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर की हेल्प से पास आउट हो जाते हैं, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से पास आउट हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से पास आउट हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? कुछ ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो पाते। कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो फिल्टर पेपर से पास होते हैं ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं आज इस तरह के सब्सटेंसेस के बारे में, इस तरह के लिक्विड्स के बारे में। तो हमारी जो हमारे पास में कोलोइडल स्टेट है वो कौन सी वाली स्टेट होगी, जो मैंने आपको 3 स्टेट्स यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ सब सब्सटेंसेस आर लाइक दैट विच कैन इजीली पास आउट थ्रू द फिल्टर पेपर, जो कि फिल्टर पेपर और प्लस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों से आसानी से पास आउट हो जाते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम, क्योंकि ये जो होते हैं इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलोइड्स यहाँ उनको कहा गया है। क्रिस्टलोइड्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फिल्टर पेपर प्लस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दोनों की हेल्प से इजीली पास आउट हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर क्रिस्टलोइड्स कहा गया है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ के पार्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो केवल फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाते हैं, जो फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो जाते हैं बट डू नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हेल्प से पास आउट नहीं हो पाते। ओके, तो ऐसे पार्टिकल्स को, ऐसे सॉल्यूशंस को हमने नाम दिया है यहाँ पर कोलोइड्स। कोलोइड्स, उनको नाम दिया है यहाँ पर कोलोइड्स, ध्यान रखने की जरूरत है। अब कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो ना तो फिल्टर पेपर से पास आउट होते हैं और ना ही वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं। उनका साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। उस तरह के पार्टिकल्स को या उस तरह के सॉल्यूशंस को जो हमने नाम वहाँ पर दिया है, तो उनको नाम दिया गया है सस्पेंशन। ओके, तो जो हमारे क्रिस्टलोइड्स होते हैं, क्रिस्टलोइड्स आपको पता है क्रिस्टलोइड्स इज ए सॉल्यूशन यू कैन से थ्रू विच द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी पास आउट इजीली थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। Such particles are such solutions you can say crystalloids and these form always true solutions। ये हमेशा true solutions बनाते हैं। True solutions का मतलब क्या है? जिनमें से क्या आसानी से, मतलब आप इन particles को नेक्ड आई से देख नहीं सकते। नो, आपको इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत भी पड़ सकती है। माइक्रोस्कोप तो कम से कम चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर कोलोइड्स की। कोलोइड्स जो मिलकर बनाते हैं तो वो कोलोइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलोइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। दूसरी तरफ आपका सस्पेंशन, तो सस्पेंशन एज वेल एज सस्पेंशन ही रहता है। तो ये बात है कुछ सॉल्यूशंस की, कि कुछ जो है ऐसे होते हैं जो फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाते हैं, कुछ है और वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाते हैं। तो माय डियर, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैं नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, ये एनिमल और प्लांट मेम्ब्रेन है, यानी एनिमल या प्लांट की जो सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन ये हमने बनाई हुई है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 3 तरह की चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं।
तो अब मैं यहाँ पर आपके सामने बात करने वाला हूँ जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोलोइडल स्टेट। ये तो एक बात है कि स्टडी सभी के बारे में करना है, लेकिन जो हमारा जो मेन फोकस है दैट इज ऑन कोलोइडल स्टेट। ठीक है, तो कोलोइडल स्टेट के बारे में आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म कोलोइडल स्टेट? कोलोइडल स्टेट मे बी डिफाइंड एज or the colloidal state may be defined as the state in which the size of the particles is between, means the size of the particles is between from 1 angstrom to 10,000 angstrom। आप इस तरह से कह सकते हैं, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, या सॉरी दिस इज 10 एंगस्ट्रॉम, या ये कह सकते हैं कि 1 nm to, बात फिर भी वही, इसे आप ऐसे लिख लो वैसे लिख लो, बात तो फिर भी वही है, 1 nm to 10,000 सॉरी 1000 nm, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास में आ गई। सो कोलोइडल स्टेट इज ए स्टेट, कोलोइडल स्टेट इज ए स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm और 10 angstrom to 10,000 angstrom and can be easily passed through a filter paper but cannot pass through the semi-permeable membrane, means animal membrane or plant membrane। तो ये that is called colloidal state, इसे हम colloidal state कहते हैं। and the prepared solution is known as colloidal solution, और उस कंडीशन में बना हुआ जो सॉल्यूशन है वो colloidal solution कहलाता है। तो दोबारा से मैं यहाँ पर बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। colloidal state is a state of solution in which the size of the particles is from 1 nanometer to 1000 nanometer or 10 angstrom to 10,000 angstrom, or these can be passed out through the filter paper easily but can't be passed out through the सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और मैं एक बात आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कि जो पार्टिकल्स हैं इनको हम नंगी आंखों से देख तो नहीं सकते, बट इनकी बात करते हैं हम एग्जांपल के बारे में। तो एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल के तौर पर स्टार्च, ओके स्टार्च आ गया। एग्जांपल के तौर पर प्रोटीन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर गम, ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं कोलोइडल स्टेट के। अंडरस्टैंड? कोलोइडल स्टेट के एग्जांपल हैं सब जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्च है, प्रोटीन है, गम है, जिलेटिन है, all these are examples of colloidal state. So a colloidal state may be defined as a state in which the size of the particle is from 1 nm to 1000 nm or 10 angstrom to 10,000 angstrom and can be passed through the filter paper but can't be passed through the semi-permeable membrane easily। ये लीजिए, ये है आपके जो मैंने आपको बताया, दिस इज नोन एज कोलोइडल स्टेट। यहाँ पार्टिकल्स का जो साइज होता है लार्जर होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा, लार्जर साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड एयर वेरी स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल्स। याद रखना, क्रिस्टलोइड्स को हम दूसरा नाम उनका ट्रू सॉल्यूशन देंगे और सस्पेंशन ओनली सस्पेंशन है, और आपके जो कोलोइड्स हैं वो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। याद रखना। तो ये है आपकी कोलोइडल स्टेट। अब मैं इनके बारे में एक डिफरेंस हम यहाँ पर लिखते हैं, इनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन कैसा है, कौन कौन किस किस तरह से क्या क्या इनके बीच में डिफरेंस है। तो हम तीनों को ही लिख लेते हैं, आपके पास में 3 हैं और वो क्या क्या है? आपके पास में ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्रिस्टलोइड से है, आपके पास कोलोइडल सॉल्यूशन है और आपके पास में यहाँ सस्पेंशन है। ओके, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो अगर यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी सबसे पहली बात करते हैं, विजिबिलिटी। ध्यान रखना, वी से विजिबिलिटी है तो लिख दीजिए नॉट विजिबल, ये नहीं देखे जा सकते। इनको भी आप लिख दीजिए नॉट विजिबल, बट ये माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और दीज आर विजिबल ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द पार्टिकल्स, इनका जो साइज है पार्टिकल्स का बड़ा है इसलिए इनको देखा जा सकता है। दूसरे नंबर पर ये तो हो गया विजिबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास में आ जाती है फिल्टर एबिलिटी, एफ है फिल्टर एबिलिटी। फिल्टर एबिलिटी का मतलब क्या है? पास हो सकते हैं। तो ये फिल्टर पेपर से, फिल्टर पेपर प्लस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों से पास आउट हो सकते हैं। बात करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की।
तो ये फिल्टर पेपर से तो पास आउट हो सकते हैं, लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं हो सकते। ये दोनों में से किसी से भी पास नहीं हो सकते। ये हो गया आपका फिल्टर एबिलिटी। बात आती है साइज़ की। तो साइज़ क्या होता है इनका? 1 nm to 1000 nm तक हो सकता है, या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हो तो एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिए। 10 एंगस्ट्रॉम to 10,000 एंगस्ट्रॉम तक इनका साइज़ होता है, ठीक है। और बात करते हैं आप इनकी, या अगर आपको इसका जो साइज़ देखना अगर मीटर में देखना है तो मीटर में भी आप देख सकते हो, लेकिन इनमें ही काफ़ी है, बस आप इन दोनों में याद कर लीजिएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर बात करते हो तो इनका जो साइज़ होता है वो 10,000 टू अबव होता है। 10,000 टू 1 लाख यू कैन सॉरी दिस इज़ 100 टू 10,000 nm तक होता है इनका साइज़, और इनका होता है 10,000 टू 1 लाख एंगस्ट्रॉम तक इनका साइज़ होता है। और बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन का साइज़ होता है हमेशा अबव फ्रॉम 10,000 से अबव होता है, और ये 1 लाख एंगस्ट्रॉम से अबव होता है। ये तो ये डिफरेंसेस चल रहे हैं इनके। बात करते हैं इनकी विजिबिलिटी आपकी हो गई, फिल्टरेबिलिटी हो गई, साइज़ आपका हो गया, और इनका जो है नेचर किस तरह का होता है। नेचर अगर देखें तो ये जो है आपके ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस है, और अगर इनकी बात करें तो हेट्रोजीनियस है, इनकी बात करें तो ये भी हेट्रोजीनियस है, ठीक है। तो आप ये 4 डिफरेंसेस पर आप अपने ये लिख सकते हो। तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आपको ध्यान रहेगा, याद रखना इन सब चीज़ों को। तो कोलोइडल स्टेट आपको पता चल रही होगी। कोलोइडल स्टेट इज सच ए स्टेट इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट between 1 angstrom 10 angstrom to 10,000 angstrom or 1 nm to 1000 nm, okay, and particles of the solution can be passed out through the filter paper but cannot be passed out through the semi-permeable membrane. That is called colloidal state of the solution. अब colloidal state जो होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे एक सॉल्यूशन जो होता है तो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना होता है। उसी तरह से आपका जो ये कोलोइडल स्टेट होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? डिस्पर्स्ड फेज, और फिर दूसरी चीज़ क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। These are the two things from which a colloidal solution is made, जिनसे कि कोलोइडल सॉल्यूशन मिलकर बना होता है। और वो 2 चीज़ें क्या है? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम। तो आप ये कह सकते हो डिस्पर्स्ड फेज के बारे में सीधी सी बात है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि जाकर के किसी भी मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। A dispersed phase may be defined as the substance that can be distributed throughout the solution, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, ओके। एंड एट dispersion medium, how we can define the term dispersion medium? A dispersion medium may be defined as a medium in which a dispersed phase is easily soluble, you can say, जिसमें कि आकर के कोई भी जो डिस्पर्स फेज है वो आकर के आराम से बिल्कुल सोल्यूबल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो वाटर क्या है? वाटर डिस्पर्सन मीडियम है। और अगर उसी में शुगर देखें तो शुगर क्या है? शुगर डिस्पर्स फेज है। तो ये 2 बातें हैं आपके डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, क्योंकि कोलोइडल पूरी की पूरी कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के ही बेस पर बनी हुई है। ये बात ध्यान रखना। डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज द सब्सटेंस which is distributed throughout the solution, you can say, throughout the medium, you can say, that is called dispersed phase. And dispersion medium is a medium in which the dispersed phase is soluble, okay, that is dispersed phase and dispersion medium. तो अब आपका हो गया dispersed phase भी और dispersion medium भी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। तो कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन हम करना चाहते हैं, क्या क्या होता है इसके कोलोइड्स की क्लासिफिकेशन में बात करते हैं अभी। या स्टूडेंट्स, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स हम जो है यहाँ पर 2 टाइप से करने वाले हैं। तो पहला टाइप हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. So here is classification of colloids on the base of the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो इंट्रैक्शन वर्क करता है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वर्क करता है, उनके बेस पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं कोलोइड्स का। तो सबसे पहले हमारे पास में माय डियर लियोफिलिक कोलोइड्स। लियोफिलिक कोलोइड्स, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। वाटर लविंग कोलोइड्स। दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर 2 लियोफोबिक कोलोइड्स, और आप यहां पर लिख सकते हैं इसके लिए वाटर हेटिंग कोलोइड्स। ये मैंने लिख दिया है। एक है लियोफिलिक कोलोइड्स और दूसरा है लियोफोबिक कोलोइड्स। ओके माय डियर। तो लियोफिलिक कोलोइड्स क्या है, लियोफोबिक कोलोइड्स क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में आने के बाद, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी डिस्पर्सन मीडियम में आने के बाद कोलोइडल स्टेट में चेंज हो जाते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिस्पर्सन मीडियम का मतलब है कोई भी जो नीचे रखी हुई चीज़ है, वो वाटर हो सकती है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, बेंजीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके अंदर जो नीचे रखी हुई चीज़ है, तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम में आने के बाद जो है वो सब्सटेंस कोलोइडल स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, आप ये कह लीजिए। And this state, that is such type of solution known as, such type of colloid is known as लियोफिलिक colloids. Water loving, वाटर क्या है यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम है। लविंग मतलब वाटर से लव करने वाले, मतलब वो उनको जो है वाटर अपने अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लेगा, उन्हें कोलोइडल स्टेट में कन्वर्ट कर लेगा। तो हम बताने वाले हैं इसके डेफिनेशन। लियोफिलिक colloids आर दोज colloids, लियोफिलिक colloids आर दोज colloids, और यू कैन से व्हेन सम सब्सटेंसेस, इस तरह से लिख सकते हैं आप, व्हेन सम सब्सटेंसेस आर कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, दीज आर कन्वर्ट इनटू कोलोइडल स्टेट। सच कोलोइड्स आर नोन एज लियोफिलिक कोलोइड्स। एग्जांपल प्रोटीन, एग्जांपल जिलेटिन, एग्जांपल स्टार्च एक्सेट्रा। ये तीनों ही सब्सटेंस जब किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे, दीज विल बी डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू द कोलोइडल स्टेट। याद रखना, लियोफिलिक कोलोइड्स आर दोज कोलोइड्स, और यू कैन से व्हेन सम सब्सटेंसेस आर कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ ए डिस्पर्सन मीडियम, देन दीज सब्सटेंसेस आर कन्वर्ट इनटू कोलोइडल स्टेट। सच सॉल्यूशंस और सच कोलोइड्स आर नोन एज लियोफिलिक कोलोइड्स, वाटर लविंग कोलोइड्स। अब हम बात करते हैं लियोफोबिक कोलोइड्स की तरफ। When some substances are comes in the contact of a dispersion medium, then these are not converted into colloidal state. Such colloids are known as लियोफोबिक colloids. Example के तौर पर all metal sols, metal sols जितने भी हैं, चाहे वो गोल्ड सोल है, चाहे वो सिल्वर सोल है, और चाहे वो प्लैटिनम सोल है, ये सब के सब लियोफोबिक कोलोइड्स हैं। कोलोइड्स हैं, बट व्हाट टाइप ऑफ कोलोइड्स? लियोफोबिक कोलोइड्स। बिकॉज ऑफ दीज कोलोइड्स, दीज सब्सटेंसेस विल नेवर बी कन्वर्ट इनटू द कोलोइडल सॉल्यूशन। ये कोलोइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट नहीं होंगे। नाम पड़ा लियोफोबिक कोलोइड। वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग मतलब डिस्पर्सन मीडियम से हेट करते हैं। व्हेन सब सब्सटेंसेस आर comes in the contact of a dispersion medium and are not converted into colloidal state. Such solutions or such colloids are known as लियोफोबिक colloids, and these are लियोफिलिक colloids. इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज माय डियर टुडे इज सैटरडे एज वेल एज मार्कर जो है, जो इंक है फिनिश हो रही है, अभी 1 पीरियड और लेफ्ट है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।